ये रही मेरी पोजीशन। मैंने अराउंड 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। यार मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, बट क्या करूँ, मैंने एक ट्रेड देखी और वहाँ पे ट्रेड जहाँ एग्जिट दे रहा था वहाँ पर मैंने उस ट्रेड को निकाल दी। मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, बट फिलहाल के लिए ये प्रॉफिट अच्छा है। हमने यहाँ पर 2 ट्रेड ली थी, दोनों छोटी छोटी ट्रेड थी यार। स्कैल्पिंग ट्रेड करी थी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा था, तो मैंने ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड ही ली थी। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को रीज़न एंड लॉजिक समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड ली और कैसी ट्रेड ली। यार देखो, मैं जो जिस लॉजिक से ट्रेड करता हूँ ना, वो लॉजिक टोटली अपोजिट है। 90 से 95% के आसपास की एक्यूरेसी मेरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो लॉजिक है, मैं कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करता हूँ, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बकवास होती है, मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, जब मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी ना, अगर मैं आपको पोजीशन बुक के साथ दिखाऊँ, ये कौन सी नंबर की कैंडल है, ये है 9:50 वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये आप लोग देखोगे, ये रहे 9:51 पे मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, और 10:14 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड अपनी निकाल भी दी। ठीक है, ये 2 चीज़ देख लो। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी मार्केट नॉर्मली बिहेव करता है ना, तो ये होता है उसका एक लेवल। ठीक है, ये लेवल मेन लेवल होता है। ये जो लेवल होते हैं ना, ये आप ऐसे समझ लो, ये मेन लेवल की तरह काम करते हैं। और ये जो बीच वाली स्ट्राइक प्राइस होती है ना, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही सारा खेल होता है। ये मेन स्ट्राइक प्राइस होती है और ये नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, ये जो बीच वाली होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मेन स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,800 की। ठीक है, और इस जगह के आसपास मेन स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,700 की। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई, ये मेन स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और ये जो लोकल स्ट्राइक प्राइस होती है या फिर बीच की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो होती है। अब जब भी मार्केट इस जगह के आसपास है मेन स्ट्राइक प्राइस के पास, और वो ऊपर जाता है, यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस के पास जाता है, और उसके बाद जब रिवर्स होके वापस मेन स्ट्राइक प्राइस में आता है ना, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है नेगेटिव साइड की। अब सेम इसके वाइज एंड वर्सा कर दो। कैसे वाइज एंड वर्सा होती है कि, एक सेकेंड, हाँ ये इसी से, कि जब भी जो मेन स्ट्राइक प्राइस है, अब यहाँ से जब ये नीचे जाएगा तो इसके लिए लोकल स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, ये वाली 650 की। अब जब ये दोबारा ऊपर जाएगा, और दोबारा ऊपर जाने के बाद जब ये यहाँ पर 24,700 के आसपास टच करेगा ना, तो फिर यहाँ पर एक पोजीशन बनेगी लॉन्ग साइड की। अब सेम इसी लॉजिक से मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। यार ये जो मैंने लॉजिक समझाया है ना, ये आपको समझने में टाइम लगेगा, इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आने वाले, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं ये। ठीक है, बट क्या करोगे यार, अगर आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़, यहाँ पर ये मेन स्ट्राइक प्राइस ये हो गई, लोकल स्ट्राइक प्राइस ये हो गई, और एक ये मेन स्ट्राइक प्राइस ये हो गई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर दिए गया। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे जा रहा था, ठीक है, और यहाँ कहीं के आसपास मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, अगर रिवर्सल ट्रेड ऐसी मिलती है कि हाँ इस जगह के आसपास मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली, मुझे इजीली प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको अभी समझाया, एक ट्रेड मेरी कहाँ पे बन रही थी आपको पता है, ये वाली, ये एक ट्रेड बन रही थी, बट मैंने ली नहीं। थोड़ा सा शायद हो सकता है रीज़न लॉजिक था जिसके कारण मैं ले नहीं पाया। अब समझो इस चीज़ को, ये है मेन स्ट्राइक प्राइस, ये रही लोकल स्ट्राइक प्राइस, और ये है मेन स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपको क्या समझाया रहा, जब भी मेन स्ट्राइक प्राइस से लोकल स्ट्राइक प्राइस में जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स होकर नीचे जाएगा, तो यहाँ कहीं के आसपास एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनेगी। यहाँ पे आप लोग देखो, ये मेन स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस हो गई, जो कि है 24,750 के आसपास की। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा मेन स्ट्राइक प्राइस में आया, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रही थी सेलिंग साइड की, जो कि मैंने ली नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी था जिसके कारण मैं ले नहीं पाया। ठीक है, ये ट्रेड मिस हो गई, हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हो गया। अब इसके लिए देखो, ये हो गई मेन स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई मेन स्ट्राइक प्राइस, और एक ये हो गई लोकल स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, मार्केट यहाँ पे मेन स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड कर रहा था, मार्केट ये आया, दोबारा ये लोकल स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर मेन स्ट्राइक प्राइस के पास आया। ठीक है, तो इस जगह के आसपास हमारी एक ट्रेड बन रही थी। हाँ बिल्कुल बन रही थी, हमने अराउंड 50-60 पॉइंट के आसपास का टारगेट बुक किया। हाँ बिल्कुल किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ समझना, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है 1 बजे की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, हाँ ये रहा, ये आप लोग देखो, मैंने 1:02 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी।
ठीक है, जैसे ही मार्केट ने मुझे ब्रेकआउट दिया और अराउंड आधे ही घंटे में मेरा जो टारगेट था वो हिट भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यार ये जो मैं लॉजिक समझाया हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लॉजिक है, बहुत ज़्यादा टफ लॉजिक है, बट एक बार अगर आपने इसमें केटर कर लिया, ये चीज़ अच्छी सीख ली, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% के आसपास होगी, गारंटीड। मेरी एक्यूरेसी कितनी है? मेरी एक्यूरेसी 90% के आसपास ही है। मैंने 2 ट्रेड ली, ऑलमोस्ट मेरी 3 ट्रेड बन रही थी, 3 ट्रेड में तीनों में आज प्रॉफिट बुक होता। ठीक है, बट मैंने 2 ही ट्रेड ले पाया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा थोड़ी सी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए, बट अभी के लिए फ़िलहाल वेट करते हैं। अभी के लिए अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। यह है मेन स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ ये है लोकल स्ट्राइक प्राइस, और ये है मेन स्ट्राइक प्राइस। अब मार्केट नीचे था, मार्केट दोबारा जब लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेक डाउन दिया, अब अगर ये दोबारा यहाँ पर मेन स्ट्राइक प्राइस के पास आता है तो यहाँ पर फिर एक ट्रेड बनेगी नेगेटिव साइड की। ठीक है, अगर यार तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो तुम सिंपली यार मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर एक बार तुमने इसको समझ लिया तो डेफिनेटली यार तुम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम्हें फिर किसी वीडियो में। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट जो भी है आप लोग देख सकते हो, ये है पोजीशन, है ना। ठीक है, बाय।